अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से आपको पावर डायरेक्टर कोर्स में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑडियो टूल से मुतल्लिक मालूमात देने जा रहा हूं। तो दूसरे नंबर पर आपको आइकन दिखाई दे रहा है, मीडिया के साथ म्यूज़िक का आइकन भी बना हुआ है। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, म्यूज़िक का और साउंड इफेक्ट्स का। ठीक है, तो हम म्यूज़िक का टूल मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कि म्यूज़िक हम कैसे लगा सकते हैं। तो म्यूज़िक के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद ये जितने भी आपको फोल्डर नज़र आ रहे हैं, ये आपके स्टोरेज के अंदर, इंटरनल स्टोरेज के अंदर या कार्ड के अंदर जो भी आपकी म्यूज़िक की फाइल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप किसी भी फोल्डर में अगर आपका कोई भी MP3 फाइल पड़ी है वो आप यहाँ से उठा कर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पहले नंबर पर अगर आप फोल्डर देखें तो स्टॉक म्यूज़िक, कोई भी म्यूज़िक आप इसके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेटा के यहाँ पर काफ़ी सारे, मेटा कंपनी है, उसके काफ़ी सारे आपको फ्री में यहाँ पर म्यूज़िक दे दिए गए हैं। चाइनीज़, क्लासिक, इलेक्ट्रॉनिक, फ्रेंच, हिप हॉप। ठीक है, ये देखिए किसी एक कैटेगरी में मैं जाकर वहाँ का म्यूज़िक प्ले करके मैं इसे टेस्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर सेशंस रिंग, तो ये मैंने आपको प्ले करके भी दिखा दिया। और राइट साइड पर आपको एरो दिखाई दे रहा है, आप एरो पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करके टाइम लाइन पर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे दूसरा है मिक्स टैप। मिक्स टैप में भी आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, उन कैटेगरीज में जाकर आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री म्यूज़िक हैं। और यहाँ पर फ्री के ऑप्शन में जाकर आप कॉमेडी, साइनेमेटिक या एटमॉस्फेयर, रॉक, इलेक्ट्रो या म्यूजिकल, किसी भी किस्म की कैटेगरी का आप कोई भी म्यूजिक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ। जैसे कॉमेडी की कैटेगरी में चला गया जो द थीफ है। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके आपको एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये म्यूजिक डाउनलोड हो चुका है और राइट साइड पर एरो की जगह पर आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो की फाइल आपकी टाइम लाइन में ऐड कर दी जाएगी। परसेंटेज मुकम्मल हो चुकी है और अब आप इस ऑडियो फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक अलग सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा तो हम इसकी डाउनलोडिंग में ही थे, म्यूज़िक, स्टॉक म्यूज़िक। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि आप यहाँ से कोई भी म्यूज़िक फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है साउंड इफेक्ट्स का। साउंड इफेक्ट्स में आपको अलहदा साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ से अपनी मर्जी से साउंड इफेक्ट यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ट्रेन के चलने का कोई इफेक्ट चाहिए तो आप वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई और भी अगर आपको कोई इफेक्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। पावर डायरेक्टर के ये देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर फ्री म्यूज़िक दे दिए गए हैं। उसके अलावा आप गूगल ड्राइव या अपने लाइब्रेरी में से कोई म्यूज़िक या ड्राइव में से अगर उठाना चाहते हैं, ये देखिए ड्राइव का ऑप्शन भी मौजूद है। डाउनलोडेड का एक अलहदा फोल्डर उन्होंने बना दिया है कि जो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होती जाएगी वो यहाँ पर सेव होती जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब आपने म्यूज़िक लगा लिया, अब म्यूज़िक की लेयर यहाँ पर आ गई, उस लेयर के ऊपर क्लिक करते ही इसके नीचे तमाम सेटिंग ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पर स्प्लिट काम नहीं करता, स्प्लिट हमेशा मिड पॉइंट पर काम करता है। तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट पर स्प्लिट का ऑप्शन बंद कर दिया गया है। जब आप थोड़ा सा आगे करेंगे तो स्प्लिट का ऑप्शन तब ऑन होगा। ठीक है, तो स्प्लिट में आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि आपकी लेयर के जितने मर्जी आपने हिस्से करना है उसे कट करना है अगर आपने दरमियान से, तो वो स्प्लिट इस्तेमाल होता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, अच्छा उसके आगे है वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम के 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं। म्यूट, आप इस म्यूज़िक को पूरी तरह से आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। और राइट साइड पर आपको यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, आप इसे 200% या 100% भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले से बाय डिफ़ॉल्ट 100% था। उसके बाद फेड इन और फेड आउट का क्या मतलब है, यानी कि जब आपका म्यूज़िक शुरू होता है ना तो शुरू से लेकर एंड तक एक ही पिच लेवल चलती है। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। फेड इन से ये होता है जब जैसे दो म्यूज़िक बंदे ने लगाया, ठीक है, एक म्यूज़िक ख़त्म हो और तो ख़त्म होते हुए उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ना धीमी होती होती और एंड हो जाए उसकी आवाज़, और दूसरी जब शुरू हो दूसरे म्यूज़िक की तो वो स्टार्टिंग ज़ीरो से शुरू हो उसका पिच लेवल
और आहिस्ता आहिस्ता वो 100 तक लेकर जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ, इस म्यूजिक को प्ले करके सुनवा देता हूँ। ये देखिए, ये डायरेक्ट 100% से शुरू हुआ है। जब मैं फेड इन लगा देता हूँ, ठीक है, अब मैंने इस पर फेड इन अप्लाई किया हुआ है। अब जैसे मैं पहले तो आपको यहाँ तक ना कट करके दिखा देता हूँ। मैंने ये हिस्सा कट कर दिया, अब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। वॉल्यूम पर क्लिक कर देते हैं, फेड इन पहले मैं आपको हटा कर अब इसकी आवाज़ सुना कर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब फेड इन लगा देता हूँ। अब थोड़ा सा अगर आप नोट करें तो पहले आवाज़ धीमी शुरू हुई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन पर पहुंची है। ठीक है, इसी तरीके से फेड आउट भी आखिरी हिस्से पर इसी तरीके से ये इफेक्ट अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये होता है फेड इन और फेड आउट का फ़ायदा। तो ये फेड इन और फेड आउट मैं दोबारा ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद है ऑडियो मिक्सिंग। आप यहाँ से इस म्यूज़िक का ऑडियो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसकी पिच वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑडियो टूल का। ऑडियो टूल के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वॉइस चेंजर, आप इसकी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर मर्द हैं, मर्द की आवाज़ में आपने अगर रिकॉर्ड किया तो आप उसे वुमेन की आवाज़ भी बना सकते हैं, या चिपमंक की आवाज़ भी बना सकते हैं, चाइल्ड की आवाज़ भी बना सकते हैं, रोबोट की आवाज़ भी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने ये आवाज़ सेलेक्ट की, ये तो एक म्यूज़िक है ना। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये गुलहरी की आवाज़ अब मैं आपको सुना कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, अच्छी खासी उसने पिच तब्दील कर दी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने म्यूज़िक का या अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं यहाँ से इफ़ेक्ट लगाकर। अच्छा, इसे मैं अगर नो इफेक्ट करूँगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। डी नॉइस का क्या मतलब है? मतलब अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पंखे के नीचे, तो अगर आप अपने इर्द गिर्द का हल्का फुल्का शोर रिमूव करना चाहते हैं अपनी ऑडियो में से, तो ये डी नॉइस आप करेंगे। ठीक है, डी नॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद राइट साइड पर आप अपने पिच लेवल सेट करके इसे प्ले करके देख लेंगे किस लेवल पर आपका वो नॉइस जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, अगर आपने नहीं लगाना तो आप रिमूव कर देंगे, डी नॉइस टूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप इस म्यूजिक की जगह अपनी वॉइस ओवर करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ अपनी वॉइस ओवर स्टार्ट कर देता हूँ और लेफ्ट साइड पर रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ गया, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑडियो ट्रैक या सेकेंड ऑडियो ट्रैक, मैं फर्स्ट ऑडियो ट्रैक कर देता हूँ। ठीक है, मैं अब इस रिकॉर्डिंग फाइल को रोक देता हूँ। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इसे अगर अलग से मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव भी कर सकता हूँ। अब ये देखिए, वो ऑटोमेटिक उस फाइल को उसने रिप्लेस करना शुरू कर दिया ऑडियो वाली फाइल के साथ। ठीक है, अगर आप इसे यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे तो वो फाइल यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और दोबारा आपकी ऑडियो फाइल दोबारा वापसी आ जाएगी। इस पर क्लिक करने के बाद ऑडियो टूल का तीसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ। उससे आगे ऑप्शन है स्पीड। आप ऑडियो की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है रिप्लेस का। रिप्लेस का ऑप्शन क्यों दिया जाता है? रिप्लेस ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपके जो इफ़ेक्ट्स उस लेयर पर अप्लाई किए गए होते हैं दोबारा आपको अप्लाई ना करने पड़े, इसलिए रिप्लेस का ऑप्शन दिया जाता है। वरना तो आप इस फाइल को डिलीट करके दोबारा यहाँ से म्यूज़िक में जाकर कोई भी अपनी म्यूज़िक वाली फ़ाइल दोबारा से यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चला गया और डाउनलोडेड में मेरी वो फाइल मौजूद है, द थीफ वाली। ठीक है, प्ले कर देता हूँ मैं। ये देखिए, दोबारा फाइल तो आ गई, लेकिन रिप्लेस का क्या मतलब है कि इसके ऊपर मैंने जो भी इसकी वॉल्यूम की सेटिंग की होगी या जो भी इसकी स्पीड कम या ज़्यादा की होगी, इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाए होंगे। जब मैं रिप्लेस करूँगा, दूसरा म्यूज़िक इसके ऊपर लगा दूंगा इसकी जगह पर, तो उस पर भी वही सेम इफेक्ट्स ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे जो इसके ऊपर मैंने अप्लाई किए हुए थे। ठीक है, तो रिप्लेस का ये फ़ायदा होता है। डुप्लीकेट करने से इस फाइल की आप डुप्लीकेट ऑडियो फाइल तैयार कर सकते हैं। तो ऑडियो टूल के मुतालिक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में समझा दी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।